नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच एनडीए ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। रविवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। उन्होंने चिराग पासवान को भी एक गठबंधन का अहम हिस्सा बताया और कहा कि 5 पांडवों की तरह हम सब मिलकर इस बार का चुनाव जीतेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सामूहिक काम एनडीए सरकार ने राज्य में जन कल्याण और बुनियादी ढांचे के लिए किया है, उसका भरोसा जनता में साफ नजर आ रहा है और यही भरोसा आगामी चुनाव में एनडीए को जीत दिलाएगा। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के एकमात्र मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में काम करेगी। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर भी जबरदस्त सक्रियता दिखाई दे रही है। जब पूर्व डिप्टी सीएम ने उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे एक भाजपा कार्यकर्ता हैं और पार्टी जब भी उन्हें जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। चुनावी रण में हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम होती है और वे खुद को भी कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं। इस बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। एनडीए से अलग हो चुके मुकेश सहनी को लेकर भी बड़ा बयान आया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुकेश सहनी बार बार एनडीए को लेकर बात करते रहते हैं, जिसका मतलब साफ है कि उनके मन में अब भी एनडीए के प्रति झुकाव है। उन्होंने कहा कि एनडीए महासागर है और कोई भी इसमें डुबकी लगा सकता है। हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर मुकेश सहनी वापस आना चाहे तो उनका स्वागत है। इसी क्रम में पशुपति पारस को लेकर भी सवाल पूछा गया। पशुपति पारस हाल ही में इंडिया अलायंस से जुड़े हैं। इस पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इंडिया अलायंस की हालत किसी से छिपी नहीं है। हम पशुपति पारस का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वे एनडीए के साथ रहे। उनका राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित है, इंडिया अलायंस में नहीं। और बयान साफ तौर पर एनडीए की ओर से एक संदेश है कि गठबंधन के पुराने सहयोगियों के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता और भविष्य का रास्ता एनडीए से ही होकर जाता है। अगर हम बिहार की वर्तमान सियासी तस्वीर पर नजर डालें तो एक तरफ जहां महागठबंधन अपनी खोई हुई पकड़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करे, वहीं एनडीए एकजुट होकर जनमत साधने में लगा हुआ है। बिहार के वोटर विकास, स्थायित्व और भरोसे को देखकर वोट करने के मूड में है और एनडीए को यही सबसे बड़ी ताकत मिल रही है। नीतीश कुमार की अनुभवी नेतृत्व क्षमता और एनडीए का जमीनी नेटवर्क इन चुनाव में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो उनका रोल भी इन चुनाव में बेहद ही अहम रहेगा। खुद तारकिशोर प्रसाद ने चिराग पासवान को 5 पांडवों में बताते हुए उनके योगदान को सराहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवाओं में खासा प्रभाव रखती है और एनडीए को इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस और महागठबंधन में तालमेल की कमी भी एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जहां एक और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा है, वहीं एनडीए अब तक अपने घटक दलों के साथ बैठकों में तालमेल बैठाता नजर आ रहा है। यही एकजुटता चुनावी नतीजों पर भी असर डाल सकती है। बिहार में इस समय राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों का दौर भी चरम पर है। हर नेता अपनी अपनी तरफ से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए का पूरा फोकस इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व को सामने रखकर विकास और स्थिर सरकार का वादा करने पर है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।